हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय प्रकाश। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 तक डिस्कस कर लिया है। सिर्फ एक ये एक्सरसाइज मैंने आपको अभी तक छुड़वाई हुई थी। ये इसलिए छुड़वाई थी कि इसके अंदर ग्राफिकल आपको बताना था। ठीक है, तो हमने 3.1 के अंदर ग्राफिकल थोड़ा सा सीखा है कि ग्राफिकल लाइंस को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मतलब ये जो दो प्रॉब्लम्स दे रखे हैं आपको, वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, इनको क्या करना है, चेंज करना है। किसमें? आपको इन्हें चेंज करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, समझ में आ रहा? अब इसके बाद हमसे क्या बोल रहा है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय ग्राफिकली। ठीक है, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली, यानी ग्राफिकली इनके सॉल्यूशंस आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज करते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, एक क्विज है, मैथमेटिक्स क्विज है, जिसके अंदर क्या है, 10 स्टूडेंट्स जो है पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स पार्ट ले रहे हैं। अब क्या कहा, इफ द नंबर्स ऑफ गर्ल्स ऑफ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जितने बॉयज है ना, बॉयज से 4 ज्यादा होंगी गर्ल्स। ठीक है, 4 ज्यादा होंगी। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। जिन्होंने पार्ट लिया है इस क्विज में, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने लिखा लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। ठीक है, यानी कि x और y हमने लेट कर लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स को और बॉयज को। सबसे पहले कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि पार्ट ले रहे हैं, यानी कि 10 कौन होंगे, कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगे, दोनों को ऐड करके तो 10 आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास यहां पर एक कंडीशन मिली हमें कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 होंगे। x क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, y क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, इक्वल टू कितना, 10। यानी कि ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, लेकिन अभी तो फर्स्ट इक्वेशन आई, आगे क्या बोला, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन दी बॉयज, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या है, बॉयज से 4 ज्यादा है। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे आप, नंबर ऑफ गर्ल्स x क्या है, x 4 ज्यादा है बॉयज से, तो किस में ऐड करूंगा, इसको समझने के लिए देखो ऐसे समझो, मान लो कि जो है क्या नाम है, आपके पास 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, और आपसे 4 ज्यादा है ना थोड़ी, तो बॉयज को लेना पड़ेगा, जिससे कंपेयर होता है ना उसको लेते हैं। जैसे कंपेयर यहाँ किससे हो रहा है, बॉयज से हो रहा है। देखो 4 मोर देन, किससे मोर देन कह रहे हैं, बॉयज से कह रहे हैं। जिससे कंपेयर है ना उसको थोड़ी देर के लिए समझना, कि जैसे मान लो कि बॉयज आपके पास क्या है, 2 है, और कहा कि 4 ज्यादा है इससे गर्ल्स, तो इससे 4 ज्यादा होंगे तो क्या आ जाएगा, 6 गर्ल्स आ जाएगा। लेकिन 6 आएगा कैसे, ऐड किस में करना पड़ेगा, बॉय में ऐड करना पड़ेगा ना। यानी कि एक चीज हमें पता चली कि जो नंबर ऑफ x है, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स है, वो क्या है, बॉयज से 4 ज्यादा है। नंबर ऑफ x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज में 4 ऐड कर दो तो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, आप बोलोगे सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा। देखो अगर किसी को समझ में नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या बोला है, फिर से बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू है नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा, तो इसी में तो 4 ऐड करूंगा। कुछ को लगता है कि इसमें 4 ऐड करूंगा, अरे यार एक बार बताओ, जो चीज पहले से ही ज्यादा है, यानी कि गर्ल्स का नंबर जो है वो पहले से ही ज्यादा है, आप उसमें 4 और ऐड कर दोगे तो वो तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इक्वल कैसे होगा, मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स है कि आपको इक्वल करना है, कैलकुलेशन को, इक्वेशंस को इक्वल करना है। इक्वल कैसे होंगी, इक्वल तब होंगी हमारी दोनों साइड जब मैं नंबर ऑफ बॉयज में 4 ऐड कर दूंगा, इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 इक्वेशन आ गई, तो हमसे उसने क्या बोला है कि इसको ग्राफिकली आंसर बताओ। ठीक है, तो ग्राफिकली कोशिश करते हैं शो करने की, तो मेरा आंसर एक्यूरेट नहीं आ पाएगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अभी ग्राफ नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन को
पासिंग पॉइंट निकालूंगा, इन दोनों इक्वेशन के क्या करूंगा, पासिंग पॉइंट निकालूंगा। ये तो हम जानते हैं ना, किसी भी लाइन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए पासिंग पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो चलो पासिंग पॉइंट निकालते हैं। तो पासिंग पॉइंट निकालने के लिए मैंने ये इसका बॉक्स बनाया है यहाँ पर, एक्स वाई, ये फर्स्ट वाले का था। इसका सेकंड वाले का बॉक्स भी बना लेते हैं, सेकंड वाले का बॉक्स यहां बना दिया ये लो, ठीक है। एक्स वाई ये सेकंड का बॉक्स है और ये फर्स्ट है। एक्स के अंदर 0 रखूंगा, एक्स के अंदर 0 रखूंगा। वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी। 10th क्लास में हो आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको आता होगा। एक्स के अंदर 0 पुट करोगे क्या आएगा, y इक्वल टू 10 ही तो आ जाएगा, देखो 10 लिखा हुआ है, ठीक है। अब y में 0 पुट कर दो, जब y में 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 10 मिलेगी, ठीक है। आप ये निकाल कर देख लेना। आगे इस वाली इक्वेशन की बात करते हैं। इस वाली इक्वेशन के लिए फिर से वही करूंगा, x के अंदर 0 पुट, जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये -4 हो जाएगा ना इधर आके। भाई देखो जब मैंने x इसमें 0 रखा, इस वाले में पुट कर रहा हूं, x 0 रहेगा, 0 इक्वल टू y प्लस 4, तो ये 4 इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया। अब y में 0 पुट कर दो, जब y 0 होगा तो कितना आएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। चलो जी, ये आ गई 4, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पर रब कर देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ये हमारा y एक्सिस, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस। अब ग्राफ कैसे बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है सर, ये पॉइंट है हमारे पास, एक ग्राफ के मतलब एक लाइन की ये पॉइंट है और इस लाइन के ये पॉइंट है। तो कैसे आप बनाओगे, 0 से लेकर 10 तक आपको क्या करना है, नंबर इस पे काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पे 2 का गैप ले रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, 2 का गैप ले रहा हूँ, 2 4 6 8, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही इस तरफ 2 4 6 8 10, और ऐसे ये -2 -4 -6, ठीक है, -8 -2 -4 -6, इसी तरीके से। अब क्या करना है, 0,10, 0,10 हम जानते हैं कि ये वाला पॉइंट होगा। जिसको नहीं पता वो ध्यान रखे इसको, हमारे जो पॉइंट होते हैं, जो भी पॉइंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, x, y के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, x, y की फॉर्म में होते हैं। तो पहले x और फिर y, और ये चीज आपको याद रखनी है कि y एक्सिस पर, इस y एक्सिस पर x 0 होता है और x एक्सिस पर y 0 होता है, उल्टा होता है, ठीक है। इस लाइन पर क्या है, x 0 है और इस लाइन पर क्या है, इस लाइन पर y 0 है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। और y तो इस पे 10 है ही, इसलिए 0,10 आ गया। 10,0 10,0 ये होगा, ठीक है, ये आ गया। इन लाइन को आप मतलब इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ऐसे आप ड्रॉ कर देना, कुछ इस तरीके से ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। दोनों पॉइंट बता दिए, इस लाइन का नाम भी बताना, इस लाइन का नाम भी बताना। नाम कैसे बताओगे, जैसे ये नाम है x + y = 10, ये नाम है लाइन का, ठीक है। तो ये क्या करोगे, ये आप यहां लिख दोगे x + y = 10, ठीक है। चलो इस पे आते हैं, इसके पॉइंट क्या है, 0 - 4, तो 0 - 4 कहां होगा, 0 - 4 तो ये पॉइंट होगा, देखो कौन सा, ये वाला पॉइंट, 0, -4। दूसरा पॉइंट क्या होगा, 0 4 ये रहा, 4 0 क्या है, 4 0। इसको 0 4 नहीं पढ़ेंगे, 4 0 पढ़ेंगे, पहले x पढ़ना होता है, ठीक है। 4, 0 ये होगा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, 0। तो जब आप इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, जो यहां पर एक्स वाई होंगे ना, वो इन लाइन के सॉल्यूशन होंगे, यानी सॉल्यूशन यानी कि एक्स वाई की वैल्यू होगी। जो पॉइंट ये होगा, ठीक है, जैसे कि अभी इसके अकॉर्डिंग बताया था क्या आ रहा है, जैसे ये 6 आ रहा है, ये क्या आ रहा है 6 और ये 5 आ रहा है करीब करीब, यानी कि जो पॉइंट है मेरा क्या आएगा 6, 5। अब बोलोगे 6, 5 कैसे सर, भाई पहले x लिया फिर y लिया, x, y की फॉर्म में होता है, तो 6, y आ गया मेरा, यानी कि x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं x की वैल्यू, सॉरी ये जो है ना 5 पर ही कैंसिल हो रहा होगा, यहाँ पर जो है ना इसमें ग्राफ सही से हमारा बना नहीं है, ये किस पे हो रहा होगा, यहाँ करीब जाके ना यहाँ कट करेगा ये ऐसे करके। अगर जब आप एक्यूरेट बनाओगे ग्राफ के ऊपर
तो किस पे कट करेगा 5,5 पे कट करेगा, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 5 + 5 10 आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या है कि हमारा जो x = y + 4 है, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो इतनी आ जाएंगी, नहीं अभी भी नहीं आ रही, अभी भी कंडीशन कुछ गड़बड़ आ रही है। एक काम करना, देखो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, जब हमारी कुछ ऐसी कंडीशन बने, मतलब जब हम ये दोनों लाइन ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे ना, तो वहां आपको एक्यूरेट आंसर मिल पाएगा। यहाँ हमें एक्यूरेट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं। ठीक है, तो एक बार ग्राफ पे बनाकर चेक करना। ग्राफ पे बनाने के बाद जहां भी ये दोनों लाइनें, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, जहां भी कट करेगी, जो भी एक्स वाई होंगे वो क्या होंगे, इन लाइन के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, हो सकता है शायद 6, 5 हो या फिर 5, 5 हो, क्योंकि 6, 5 और 5, 5 दोनों ही नहीं आ रहे हैं, इसके कुछ और ही पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ना, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका, वो कहीं और आ रहा होगा, यहाँ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आप खुद करके देखेंगे, आपके लिए होमवर्क है। सेकंड पार्ट में आपको कराता हूँ दोबारा से, मतलब इसके आगे सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कितना 50 रुपीज। चलो कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में मुझसे बोला उसने कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स की, 5 पेंसिल और 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी 50 रुपीज, और 7 पेंसिल और 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई। इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 5x + 7y = 50। सर ये समझ नहीं आया, अरे भाई जिसको समझ में नहीं आया वो पिछली वीडियोस देख ले। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर भी कोशिश करता हूँ यहाँ पर आपको समझाने की। देखो क्या होता है कि हमारे पास एक पेन की कॉस्ट कितनी है x रुपीज है, एक पेंसिल की कॉस्ट x और एक पेन की y। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हमने जितने पेन खरीदे पेन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई, जितनी पेंसिल खरीदी पेंसिल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई, और दोनों को ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है, एक पेन की कॉस्ट कितनी 5 रुपीज, और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी 4 रुपीज। ठीक है, ये दे रखी है, और मैंने क्या करा 5 पेन खरीदे, तो 5 इंटू कितना करूंगा 5 रुपीज, और 10 पेंसिल खरीदी तो 10 की मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा 4 के साथ, कितना आएगा 25 + 40 = 65। तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये टोटल कॉस्ट 50 दे रखी थी, इसलिए मैंने आपको ऐसे लिखकर समझा दिया। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया हो तो वो पिछले वीडियोस देख ले। चलो उसके बाद सेकंड कंडीशन हमें क्या रखी 7 पेंसिल और 5 पेन, तो 7 पेंसिल और 5 पेन 46 रुपीज के। इसको भी ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन तो सेम ही है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए फिर से वही, पहले क्या करूंगा मैं पासिंग पॉइंट निकालूंगा, पासिंग पॉइंट निकालने के बाद ग्राफ पे प्लॉट कर दूंगा। तो मैं ग्राफ पे प्लॉट नहीं करूंगा, ग्राफ पे प्लॉट आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट करके आप अपने आंसर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हमारा ये आंसर आया, उसके बाद फिर उसको करेंगे। चलो पहले इसका करते हैं, x के अंदर 0 पुट कर दिया। जब x के अंदर 0 पुट करोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 7 में जाएगा तो 50/7, तो ये क्या आएगा कुछ पॉइंट में आएगा। 50/7 कितना आएगा 7 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 7.1 कुछ ऐसे आएगा समथिंग। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद y में 0 पुट किया, जब y में 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, भाई y में 0 पुट करोगे तो ये 0। 5 में जाएगा तो कितना आएगा 50 को डिवाइड करने पे 10 आएगा। ठीक है, इसमें भी करते हैं, x के अंदर 0 पुट कर दिया, ये 0 हो गया। 46 को जब 5 डिवाइड करेगा तो पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में डिवाइड करने पे क्या आएगा, पॉइंट में डिवाइड करने पर 9.2 आएगा। क्या आएगा 9.2, आप डिवाइड करके देख लेना। y में 0 पुट किया तो 46/7, 46/7, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 42, 6 पे 6.5 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 6.5 ये आ गया 6.5। आपको ये पॉइंट क्या करना है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने हैं, लाइन ड्रॉ करनी है। वही सेम चीज जैसे फर्स्ट में किया था, लाइन ड्रॉ करने के बाद जहां भी वो दोनों लाइनें
इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करने पर जो भी वैल्यू आएंगी वो हमारी क्या होंगी, एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो इसका आंसर निकाल कर मुझे बताना कि क्या आएगा। पार्ट नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 कहां गए सर? क्वेश्चन नंबर 2 3 4 भी कराऊंगा, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। ठीक है, find the dimensions। अच्छा, dimensions की बात कर रहे थे, कैसे आप फाइंड करोगे इसको फाइंड करने का क्या तरीका है? सबसे पहले ये देखो कंपेयर किससे हो रहा है, कंपेयर हो रहा है हमारा 4 मीटर मोर देन विड्थ से हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना, x। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी y। ठीक है, अब जैसे जैसे बोल रहे हैं ना वैसे वैसे रखते रहो। कह रहे हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर क्या होता है? हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला, हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सर 2 मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि x प्लस वाई। ठीक है, ये तो हो गया किसका, पेरीमीटर का। और हाफ पेरीमीटर का क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, यही तो होगा। अरे भाई पेरीमीटर का क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। अब इसका हाफ करूं, पेरीमीटर के हाफ के लिए क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो 2 से डिवाइड कर दिया देखो मैंने, और x और y क्यों रखा, क्योंकि l और b हमारे x y है। तो कितना कह रहा है, कितना हो जाता है ये 36 मीटर हो जाता है। क्या लिखा हुआ है ना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन व्होज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो चलो इसको कितना रख दो, इक्वल टू 36 रख दूं, और ये 2 से 2 कैंसिल कर दूं, तो मेरे पास यानी कि इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन मेरी आ जाएगी पहली x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है सर, अभी सेकंड इक्वेशन कहां से आएगी? कोई बात नहीं, सेकंड भी आ जाएगी, तो फर्स्ट तो आ गई। तो सेकंड के लिए मुझे यहां हिंट रखें, लेंथ इज अ 4 मीटर मोर देन विड्थ, लेंथ इज अ 4 मीटर मोर देन विड्थ। तो लेंथ कितनी है, लेंथ हमारी y है। क्या कह रहे हैं, लेंथ क्या है, विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो विड्थ में ऐड करनी पड़ेगी ना, विड्थ में 4 ऐड करूंगा तभी तो ये आएगा। अभी भी नहीं आया समझ, अभी नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज का समझाया था ना, बिल्कुल सेम वैसी है ना। लेंथ क्या है, लेंथ है विड्थ से 4 ज्यादा, तो विड्थ से 4 ज्यादा क्या है, लेंथ है। इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आगे कैसे सॉल्व करें, आगे तो बहुत इजी हो जाएगा, किसी भी मेथड से सॉल्व कर दो, क्योंकि इसके अंदर ग्राफिकली अलजेब्रिकली कुछ नहीं लिखा है। डायमेंशंस फाइंड करने हैं तो हम अलजेब्रिकली करेंगे। ठीक है, टाइम कम लगता है अलजेब्रिकली में। y की वैल्यू कितनी, x प्लस 4 है, तो मैंने लिखा फ्रॉम, या फिर यहां ऐसे लिख दो, फ्रॉम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। आपने क्या करा, इसको ऐसे चेंज कर लो, x माइनस वाई हो जाएगा उधर जाके, और ये इधर आके -4 हो जाएगा। भाई ये इधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, लिख दिया। ये 4 इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, मैंने लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानूंगा, इसको मानूंगा। इसको क्यों मानूंगा, क्योंकि एलिमिनेशन से सॉल्व कर दूंगा मैं। एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन के सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन को इस तरीके से लिख देते हैं, फिर ऐड कर देते हैं, क्योंकि ऐड करने पे ही y कैंसिल हो रहा है। मैंने क्या करा, ऐड कर दिया, एडिंग। कितना आ गया, 2x, ये कितना 32, तो x की वैल्यू कितनी 32 अपॉन में 2 यानी कि 16, x आ गया 16। क्या करें, पुट कर देते हैं, किसमें, किसी में भी कर देते हैं सब, जो भी इजी लग रही हो। ठीक है, तो चलो कर देते हैं। क्या किया मैंने, पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट ये रहा, इसमें करते हैं। x की जगह 16 रखा, 16 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो y इक्वल टू 36 माइनस 16 यानी कि 20। y की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। y का लेट किया था लेंथ, और x का लेट किया था विड्थ, तो x y आ गए हमारे, यानी कि इसका आंसर ये रहा। ठीक है,
इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। जनरल क्वेश्चन है, पढ़ लो जल्दी से एक बार, इसको मिटा देता हूं मैं सबको। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, कह रहा है कि एक अनदर लीनियर इक्वेशन लिखो टू वेरिएबल में सच दैट किस तरीके से हो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी इस तरीके से हो कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, पैरेलल लाइंस हो और कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि 3 लाइंस बतानी है हमें। हमें क्या करना है, देखो इसको ध्यान से समझना। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये इक्वेशन लिखी मैंने, गिवन मेरे पास है गिवन 2x + 3y - 8 = 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसके इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन के एक एक एग्जांपल इसके साथ लिख दो, ठीक है। अच्छा देखो, हम जानते हैं, मैंने आपको एक चीज बता रखी है, क्या बताया था, a1 a2 ≠ b1/b2। जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तब क्या होता है, लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग होती है। क्या होती है, लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग होती हैं, ठीक है। चलो ये तो था इंटरसेक्टिंग के लिए। जब हमारी a1 a2 इक्वल हो b1 b2 के और नॉट इक्वल टू हो c1 c2 के, इस केस में क्या होता है, सब लाइन होती है पैरेलल। क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है। लेकिन जब हमारा a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों ही इक्वल हो, उस केस में क्या होता है, क्या होता है बताओ। अरे भाई एक चीज तो बची, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं रेशियो का यूज करके मैं अब यहां पर एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है। इन्हीं रेशियो का यूज करके क्या करूंगा, एक एक एग्जांपल दूंगा। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट की बात कर रहा हूं, इंटरसेक्टिंग के लिए, ठीक है। यहां लिख रहा हूं 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होगा, एग्जांपल जिसमें a1 a2 b1 b2 का रेशियो इक्वल ना हो, ठीक है। तो एक बार बताओ, यानी कि हमें x और y के कुछ ऐसे लिखने हैं कि जिससे कि रेशियो इक्वल ना आए। तो अगर क्या करूंगा, इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो 2/3 1/1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं। आपके माइंड में जो भी इक्वेशन आ रही हो यहां लिख दो। बस एक बात ध्यान रखनी है, ध्यान क्या रखनी है कि उनका ये रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। मेरे माइंड में कुछ भी आया मैंने लिख दिया, 5x + 2y + 10 = 0। आप चेक कर लो, 2/5 भाई x के कोएफिशिएंट क्या, a1 a2 2/5, ठीक है। 2/5 ये कितना आएगा, 3/2 3/2। तो यानी कि रेशियो इक्वल नहीं आ रहे, तो पहला कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो फर्स्ट के लिए ये एग्जांपल काम कर जाएगा। 4 पैरेलल लाइंस के लिए करते हैं, यानी देता हूं 4 पैरेलल लाइंस के लिए क्या एग्जांपल दे सकता हूं, पैरेलल लाइंस के लिए ये दोनों रेशियो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये 2 है, ये 3 है, तो इक्वल रखने के लिए क्या करूं, 1/2 इक्वल बना दूं। भाई ये क्या करूं, इनका रेशियो इक्वल बनाने के लिए मैंने देखो यहां लिखा 4x + 6y, ठीक है, और प्लस का 3, यहां कुछ भी ले लो। अब इससे क्या हुआ, देखो इससे एक चीज हुई, 2 और 4 का रेशियो कितना, 1/2, 3 और 6 का रेशियो कितना, 1/2, इसका रेशियो कितना, 8/3 माइनस का 8/3, जो कि हमारा क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही आपके माइंड में कोई और दूसरी इक्वेशन आ रही है तो वो आप यहां पर बता सकते हैं, ठीक है। इसके लिए तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तीनों का रेशियो लिख कर देते हैं, ठीक है। 4 कोइंसिडेंट लाइंस क्या होगा, इन तीनों का रेशियो इक्वल हो, तीनों का रेशियो इक्वल कर देते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, यहां पर लिख दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दो इसको, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, यहां लिख दो। किससे करूं, 2 से कर दूं, 2 से वैसे यहां कर रखा है, लेकिन दोबारा भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 3 से कर रहा हूं मैंने 3 से करा 6x, इसको भी 3 से करूंगा 9y, इसको भी 3 से करूंगा तो -24। तो आप जब इसका रेशियो चेक करोगे ना, 1/3 आएगा, देखो 2 और 6 का 1/3, 3 और 9 का 1/3, 8 और 24 का 1/3, यानी कि ये क्या हो गए, इन तीनों के एक एक एग्जांपल हो गए, जैसा हमसे क्वेश्चन में बोल रहा था, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो,
मैं इसको रब कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करो, आगे क्वेश्चन लिखता हूँ जब तक, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, कंपेयर करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, वेदर आउट द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स इंटरसेक्ट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है, सिंपल सा हमसे बोल रहा है वो, कह रहा है कि इन रेशियो की हेल्प से, इन रेशियो की हेल्प से बताओ कि कहां पर इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, कहां पैरेलल होगी और कहां लाइन कोइंसिडेंट होगी। मतलब इन तीनों लाइन में से, इन तीनों एग्जांपल्स में से कौन सी लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, कौन सी लाइंस पैरेलल होंगी और कौन सी कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। तो ये चीज मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, ठीक है, कि अगर A1 A2 B1 B2 इक्वल ना रहे, अगर इक्वल ना रहे तो इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी ये, ठीक है। कौन सी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। लेकिन अगर A1 A2 B1 B2 का रेशियो इक्वल हो और C1 C2 का इक्वल ना हो, ऐसे केस में क्या होगा सर, ऐसे केस में लाइंस पैरेलल होंगी, ये भी आपने बताया हुआ है। चलो जी, ये भी बताया हुआ है तो अच्छी बात है, ठीक है। और थर्ड क्या है, थर्ड है सर A1 A2 B1 B2 और C1 C2, जहां पर ये तीनों इक्वल हो, ऐसे केस में लाइंस हमारी कोइंसिडेंट होती हैं। क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं ना बारी बारी, जल्दी जल्दी से। चलो फर्स्ट वाले के लिए चेक करते हैं, फर्स्ट वाले के लिए चेक करते हैं, जरा देखना क्या आएगा, 5/7। A1 A2 क्या आएगा, 5/7। B1 B2 क्या आएगा, B1 B2 -4/6, -4/6 यानी कि कितना आएगा, -2/3, ठीक है। क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है? जब ये दोनों रेशियो इक्वल ना मिले तो C1 C2 निकालने की जरूरत नहीं है। जब ये दोनों रेशियो इक्वल ना मिले तो C1 C2 निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप बता दोगे A1 A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ऐसा कंडीशन आ जाती है हमारे पास, तो दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, या फिर सीधा लिख सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइंस, सही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस या इंटरसेक्ट अ पॉइंट, ठीक है। चलो ये तो फर्स्ट वाले की बात होगी। सेकंड वाले के लिए चेक करते हैं। सेकंड ये रहा, A1 A2 क्या आएगा, A1 A2 निकाल लेते हैं ना, क्या आएगा, 9/18, 9/18 यानी कि कितना, 1/2। चलो B1 B2 निकाल लेते हैं, B1 B2 कितना, 3/6, 3/6, ये कितना आ गया, 1/2 आ गया ये भी। तो यहाँ तो इक्वल है, तो हमें C1 C2 चेक करना पड़ेगा। C1 C2 पे आ जाते हैं। C1 C2 कितना, 12/24, तो 12/24 का क्या आएगा सर, इसका ही 1/2 आ रहा है, 1/2 1/2 1/2। जब तीनों का रेशियो इक्वल हो तो इसका मतलब क्या होगा, ये लाइंस क्या होंगी सर, ये लाइन कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो यानी कि सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। क्या आ जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। ये आ गया हमारा किसका आंसर, सेकंड वाले का। थर्ड वाले का भी चेक कर लेंगे, थर्ड वाले का यहीं कर दूं, A1 A2 क्या आएगा, 6/2, A1 A2 कितना आएगा, 6/2, कैंसिल आउट करूंगा, 3/1 आ जाएगा, ठीक है। इसको चेक करो, A1 A2 कितना, -3 -1 -3 कितना आ गया, ये भी सर 3/1 आ गया, यानी कि C1 C2 निकालना पड़ेगा। C1 C2 भी निकाल लो, C1 C2 कितना आ रहा है, 10/9, ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहां पर क्या पता चला, ये दोनों इक्वल, A1 A2 पे लिखा हुआ है, ये B1 B2 है, सॉरी, ठीक है, ये क्या है, B1 B2। तो A1 A2 और B1 B2 का रेशियो 3:1 था, लेकिन C1 C2 का रेशियो 10:9 है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो पैरेलल आएगा। थर्ड वाले का क्या आंसर आएगा, पैरेलल लाइंस आएगा। ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल्स होंगी, ठीक है। इसको मैं यहां पर मिटा रहा हूं, यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है,
ठीक है, और ये बहुत ही इजी है, ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से बताइए मैंने आपको ये। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा पहली बार देख रहा हो, अगर पहली बार देख रहा है तो वो क्या करे, देखो सबसे पहले आप पुरानी वीडियो जरूर देखो। तो कई बार क्या होता है, देखो मतलब कि मैंने अभी यहाँ पर क्या करा, ये थोड़ा जल्दी से बता दिया, वहां पर क्या है काफी आराम से अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि मैं हर वीडियो में हर बात को रिपीट करूंगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर किसी को यहाँ पर दिक्कत आई है तो पिछले वीडियोस जाकर देख ले। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन था ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, आपके पास एनसीईआरटी उसमें क्वेश्चन थर्ड पढ़ना। क्वेश्चन थर्ड में यही लिखा हुआ था कि कंपेयरिंग करना है रेशियो और उसके बेस पे बताना है कंसिस्टेंट और नॉन इनकंसिस्टेंट लाइन कौन सी होगी। देखो कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है, कंसिस्टेंट लाइंस वो होती हैं जिसके अंदर हम x और y फाइंड कर सके, जिसके अंदर हम x और y फाइंड कर सके, यानी कि जिसके आंसर्स हमें मिल सके, जिसके आंसर्स हमें मिल सके, उनको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। यानी कि जिसके सॉल्यूशन हो वो कंसिस्टेंट, जिसके सॉल्यूशन ना हो वो इनकंसिस्टेंट। यानी कि इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, जिसका सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो एक बार बताना जरा, इंटरसेक्टिंग लाइन का जो सॉल्यूशन होता है तो ये क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी सर। ठीक है, पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन होता है क्या, पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और जब पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन नहीं है तो ये क्या आ जाएंगी सर, ये इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी। ठीक है, इसका क्या होगा, इसमें भी होते तो हैं भाई, इसके तो बहुत सारे आंसर्स होते हैं, जरूरी थोड़ा ना कि एक ही आंसर हो। हमारे कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होगी, बहुत सारे आंसर है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब फिर से भाई रेशियो के बेस पे ये 3 पार्ट मैं आपको करा रहा हूं, इसके अंदर 5 पार्ट थे, 2 आपके लिए होमवर्क के लिए मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक है, चलो निकालते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। क्या कह रहा है, रेशियो फाइंड करते हैं, a1 a2 क्या है 3/2, b1 b2 कितना भाई, b1 कितना 2, b2 कितना -3, ये लिख दिया। रेशियो सेम है, रेशियो तो अलग आ रहा है, जब रेशियो अलग आया तो क्या बताया था मैंने, c1 c2 को चेक नहीं करेंगे, नॉट इक्वल टू b1 b2। ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू है तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, यानी कि ये कंसिस्टेंट होगा, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, यहां पर फर्स्ट वाले का आंसर ये आ गया। सेकंड वाले का कर लेते हैं, सेकंड यानी कि थर्ड इसमें लिखा हुआ है, थर्ड वाले का कर लेते हैं। थर्ड वाले में a1 a2 क्या आएगा, तो a1 तो ये रहा, a2 ये रहा। ठीक है, यानी कि 3/2 अपॉन में 9, सही है, ये तो आएगा, ये a1 ये a2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकल कर दें, 3 2 ये कितना आएगा 1/9, कैंसिल करो कितना आ गया 1/6, a1 a2 कितना आ गया 1/6, b1 b2 निकालते हैं, b1 b2 कितना आएगा 5/3, भाई ये देखो 5/3 है, वो कितना -10, माइनस का 10 अपॉन में 1 लिया मैंने, और इसका भी रेसिप्रोकल किया, कितना आएगा 5/3 मल्टीप्लाई में 1/10, और माइनस भी है तो माइनस में यहां ले रहा हूं। ठीक है, चलो ये कितने पे गया 2 पे गया, लेकिन इसका आंसर तो -1/6 आ रहा है, कितना आ रहा है इसका -1/6, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएंगी, ये भी लाइंस हमारी कंसिस्टेंट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये लाइंस हमारी इंटरसेक्ट करेंगी, इनके सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट में देख लो जल्दी से, क्या आएगा 5 अपॉन -10 क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले का चेक कर लो, यानी सेकंड यानी कि b1 b2 का चेक कर लो। देखो फोर्थ वाले में a1 a2 क्या आ रहा है, a1 कितना 5, a2 कितना -10, 5 -10 कितना -1/2, b1 b2 चेक करते हैं, b1 b2 कितना, b1 कितना -3, b2 कितना 6, ये आ गया, कितना आएगा इसको सॉल्व करूंगा तो -1/2। सर ये तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, जब दोनों इक्वल आएंगे तो c1 c2 भी चेक करना पड़ेगा, कर लेते हैं। c1 कितना, ये इधर आके माइनस होगा, ध्यान रखना, ऐसे ही मत रख देना, इसको इधर ले आके माइनस में होगा ना, यानी क्या आएगा -11, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 22, और इसका रेशियो क्या आएगा
इसका रेशियो भी सर 1/2 आएगा माइनस का। तीनों रेशियो इक्वल, और तीनों रेशियो इक्वल तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है ना, देखो यहां से इसका रेशियो देखो माइनस का 1/2, इसका रेशियो देखो माइनस का 1/2, इसका माइनस का 1/2। जब तीनों का रेशियो इक्वल होता है तो लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो इसका आंसर क्या आ गया, कंसिस्टेंट आ गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कि लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो वो तो आपका इसी तरीके से हो जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद उसने क्या बोला है कि अगर आपकी लाइंस कंसिस्टेंट हैं, अगर आपकी लाइंस कंसिस्टेंट हैं तो उनको ग्राफ पे शो करो। ठीक है, ग्राफिकली उसके आंसर्स निकालो। तो आपके लिए होमवर्क है, ग्राफिकली आपको उनके आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है लगभग ग्राफ पे पुट करना हमें आता ही है लाइंस को, तो ग्राफ पे आप पुट कर देख लेंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार मेरे से कमेंट सेक्शन में बोल देना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, चलो करते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। कैसे करते हैं ग्राफ ड्रॉ, पासिंग पॉइंट निकाल कर। ठीक है, चलो पासिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। x में 0 पुट करना, जब आप x में 0 पुट करोगे x 0 हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना। देखो ये माइनस वाई और ये उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही मैंने y में 0 पुट किया, जब मैं इसको y को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आएगी, नहीं आएगी, ये 1 इधर आके -1 होगा ना, ये आ गया। ठीक है, चलो ये तो आ गई इसकी बात। अब सेकंड लाइन के पॉइंट निकालते हैं। सेकंड क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब इसके पासिंग पॉइंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वैसे ही x के अंदर 0 पुट किया, ये 0 हो गया, 12 उधर जाके प्लस, ये 12 दूसरी साइड जाकर प्लस। ठीक है, फिर ये 2 अपॉन में जाएगा, कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, y के अंदर 0 पुट कर दो, y के अंदर 0 पुट करोगे, ये 0 हो गया, 12 उधर जाके पॉजिटिव, 3 अपॉन में जाएगा, 4 आ गया। ठीक है, निकाल लोगे ये आप सारे निकाल लो, इसमें देख लो, ये 0 पुट करोगे कितना आएगा, 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12/2 यानी कि 6। ठीक है, देखो 6 आ रहा है। दूसरे में मैंने क्या करा, y में 0 पुट करा, जब 0 पुट करूंगा तो ये आएगा 3x प्लस 0 और ये 12 उधर जाकर प्लस, तो 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/3 यानी कि 4। ठीक है, ये आ गया। ये सारी चीजें भी करवानी पड़ रही है तुम्हें। चलो ये आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, इनको ग्राफ को क्या करना है आपको, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस, मतलब इन लाइंस को क्या करना है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है और x एक्सिस। ठीक है, और उसको शेड करना है ट्रायंगुलर पार्ट को। ठीक है, देखो कैसे करोगे, मान लो कि मेरे पास ये रहा ग्राफ, मैंने ग्राफ बना लिया, ग्राफ आप अच्छे से बना लेना, ग्राफ के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट है। y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। ठीक है, इसमें कहां तक 6 तक जा रहा है, लास्ट तो 1 1 का गैप ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये 5 और y की वैल्यू तो 6 तक जा रही है, इसलिए थोड़ा ऊपर तक ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये आ गया 6 हमारा, इसको हटा देते हैं यहां से। क्या पॉइंट थे हमारे, 0 6 0, ऐसे ही थे ना। चलो उसके बाद -1 -2 -3 -1 -2 -3, इस तरीके से ले लिए, पॉइंट प्लॉट करते हैं। 0,1 तो ये होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट -1 0 ये होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस लाइन को ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर देना। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद इस लाइन का नाम भी दे देना, लाइन का नाम यानी कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इन पॉइंट के नाम भी देने। उसके बाद इस पे आ जाओ सेकंड लाइन पे, 0 6 तो ये रहा। ठीक है, उसके बाद 4 0 ये रहा।
ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना, ठीक है, ये ड्रॉ कर दी। अब हमसे ये बोल रहा है सर, हमसे तो वो कह रहा था कि फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस से जो भी हमारा ट्रायंगल बन रहा है, देखो लिखा हुआ है, जो भी ट्रायंगल बन रहा है उसको शेड करो, ठीक है। तो देखो दो लाइंस ये है और एक्स एक्सिस का कॉमन पार्ट कौन सा आएगा, एक्स एक्सिस ये रहा और दो लाइंस से मिलकर यानी कि जो तीन कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं, इसको हमने शेड कर दिया, ठीक है। इसका क्या हो गया हमारा, शेड कर दिया। देखो हमसे यहाँ पर ये होता है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं, यानी कि एक कोऑर्डिनेट तो ये हो गया, ट्रायंगल के कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, तीन होते हैं ना, एक ये दो, ये तीसरा आपको जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा, मुझे यहाँ शायद नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा इसका, सही है। तो इसको फाइंड करके बताना क्या आंसर आया, कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर जरा क्या आएगा, ठीक है। जब तक के लिए क्या करते हैं, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे। इस चैप्टर के हमने सारे एक्सरसाइज कंप्लीट खत्म कर लिए, सिर्फ ऑप्शनल को छोड़ के, ठीक है, ऑप्शनल करनी है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।